एक बार नन्न बाबा एकादशी का व्रत थे और द्वादशी को वो मध्य रात्रि में रात को 2:30 बजे, अब उस समय तो घड़ी था नहीं, मध्य रात्रि में ही प्रातः वेला हो चुका है सोच करके नन्न बाबा आज यमुना स्नान करने चले गए। तो वहाँ यमुना के किनारे वरुण के अनुचर घूम रहे थे, तो उन्होंने नन्न बाबा को लेकर के अपने वरुण लोक में ले गए। इधर आज प्रातः काल भगवान नन्न बाबा को ढूंढने लगे, खोजने लगे। जब नन्न बाबा कहीं नहीं मिले तो भगवान ने ध्यान लगाया तो देखा कि नन्न बाबा आज वरुण लोक में हैं। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, उसी क्षण भगवान आज वरुण लोक पहुंचे। जब भगवान को अपने लोक में वरुण देव ने देखा तो साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु आज आपका आगमन मेरे लोक में किस प्रयोजन से हुआ है, आदेश करें। भगवान कहते कि वरुणदेव तुमने मेरे पिता को क्यों लेके आया यहाँ। उसी समय वरुण ने नन्न बाबा को लाकर भगवान को दे दिया और कहा प्रभु यदि मैं आज आपके पिता को नहीं लाता तो क्या मुझे आपके दर्शन होता। आज अपने पिता के बहाने प्रभु आज आपने मुझे अपना दर्शन दिया है। ये सब दृश्य को नन्न बाबा देख रहे थे और जब भगवान नन्न बाबा को लेकर ब्रज में पहुंचे तो आज नन्न बाबा ने अपने बेटे के ऐश्वर्य को बताया कि भैया ये लाला नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। ये सुनकर के जितने भगवान के मित्र थे न बाल सखा, सभी भगवान से कहने लगे कि अरे लाला, अरे कृष्ण, हमने सुना है तू बैकुंठ का राजा है। अरे तू बैकुंठ का राजा तो क्या हमें अपना बैकुंठ का दर्शन नहीं कराएगा। बार बार कहने लगे तो भगवान कहते हैं मैं तुमको अपना बैकुंठ का दर्शन कराऊंगा, पहले सभी अपने अपने आंखें तो बंद करो। और जैसी ग्वाल बाल आंखें बंद किए उसी समय ग्वाल बाल देखे कि आंख बंद करते वो बैकुंठ पहुंच गए। सुंदर बगीचा है, आज ग्वाल बाल उस बगीचे में घूम रहे हैं। उसी समय दो सेवक आए और आ करके डांट कर कहने लगे अरे तुम कौन हो, तुमको तो चलने भी नहीं आ रहा है। ब्रजवासी बोले भैया हम तो ऐसे ही चलें। उस बैकुंठ के द्वारपालों ने कहा अरे ये बैकुंठ भक्तों की भूमि है, यहाँ ऐसे नहीं चलते, यहाँ चलने से पहले नाचना पड़ता है। ग्वाल बाल विचार के अच्छा बैकुंठ भैया, यहाँ चलो तो नाचो। द्वारपाल ने कहा अरे तुमको तो बोलने भी नहीं आता, क्या फटे बांस की तरह तुम बोल रहे हो। भैया हम तो ऐसे ही बोले। द्वारपाल ने कहा ये भक्तों की भूमि है, यहाँ जब बोलना पड़ता है तो गाना पड़ता है, गा गा के बात करते हैं यहाँ। ग्वाल बाल बोले अच्छा बैकुंठ भैया, जब चलने को पड़े तो पहले नाचो और काउते बात करनी हो तो तानपुरा लाओ, सूर मिलाओ, फिर गाओ। ये तो वैसी हो ना, एक राजा संगीत का बड़ा रसिया था, उसने अपने राज्य में डिंडोरा पिटवा दिया कि खबरदार जो कोई मुझसे बात करेगा सुर में बात करेगा, गा के बात करेगा, नहीं तो उसकी गर्दन कट जाएगी। और कई लोगों को गर्दन कटवाना भी पड़ गया था। एक दिन वो राजा राजसभा में बैठा था, उसी समय एक सैनिक दौड़ते हुए घबराता हुआ आया, पसीना पसीना हो गया था और एकदम से जाकर राजसभा में राजा के सामने खड़ा हो गया। जैसी खड़ा हुआ उस सैनिक को याद आ गया कि राजा ने डिंडोरा पिटवाया कि कोई भी राजा से बात करे गा के बात करे नहीं तो गर्दन कट जाएगी। एकदम से खड़ा हो गया। राजा पूछ रहा है बोलो क्या बात है, वो एकदम से खड़ा है। फिर उसी ने उसी समय सुर साधा और कहा कि राजा जी मेरी अर्ज सुनिए। राजा ने कहा वाह बेटा क्या सुर लगाया तूने, एक बार और लगा। अब राजा कह रहा तो उसके अंदर तो बढ़ गया भाव। उसने कहा कि राजा जी मेरी अर्ज सुनिए,
वाह बेटा वाह, क्या सूर है। और फिर सैनिक ने कहा कि राजा जी मेरी अर्ज सुनिए कि आपके राजमहल में आग लग गई। राजा कहा मर जा, 1 घंटे से अर्ज सुनिए सुनिए कह रहा है, अरे आग लगी तो पहले बता। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज ब्रजवासी कहते हैं भैया अच्छा बैकुंठ है, चलना पड़े तो नाचो, अकाऊ ते बात करनी हो तो सुर लाओ, सुर लगाओ, तानपुरा लाओ, गा के बात करो। ऐसे सोच करके घबरा करके आज ब्रजवासियों ने जो नेत्र खोला है, तो ब्रजवासी जहां खड़े थे वहीं ते सामने प्रभु खड़े हैं। आज भगवान कहने लगे कि ब्रजवासियों देख लियो मेरा बैकुंठ कैसो है, कैसो लगा मेरा बैकुंठ आप लोगों को। तो ब्रजवासी हंस करके कहते हैं अरे लाला बताएं तेरा बैकुंठ कैसो है। अरे भैया तेरे बैकुंठ से अच्छा तो हमारा ब्रज है, जैसा चल मन पड़े ऐसा चल लेते हैं, जैसे कहो ते बात करनी हम कर लेते हैं। भैया तेरा बैकुंठ में तो कभी चलना पड़े तो पहले नाचो, और कहो ते बात करनी है तो गाओ। भैया तेरे बैकुंठ से अच्छा तो हमारा ये ब्रज भूमि है। वैसे भी भारते ब्रज भूमि से तत्त वृंदावनम परम, इस भारत में भी कोई पवित्र भूमि है तो वृंदावन की भूमि है।